तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर चौथा। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा क्या दे रखा है। अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, सरल तरीके से। ठीक है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है आपको। अब कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक आप ले लीजिए, कोई भी संख्या, अगर उसका वर्ग कर रहे हैं तो किसी पूर्णांक यम के लिए वो कि इसका मान क्या आना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए उसे। तो चलिए आइए हल करते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे हल करते समय सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे आपको लिखना है हल। क्या लिखना है, हल। सबसे पहले हम मानेंगे वह धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हमें तो वो मालूम नहीं है कि कौन सी धनात्मक पूर्णांक है, उसी का वर्ग करने पे इतना रूप का होगा। सबसे पहले वो हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। माना ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए बारीकी से समझिए। कह रहा है कि तब हमको ये मालूम चल गया कि एक धनात्मक पूर्णांक है, और कह रहा है कि वही धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक यम के लिए कितना आना चाहिए, 3m या 3m+1 का आना चाहिए। ठीक है, 3m+1 का मतलब जानते हैं, यह भाजक हो गया, यह भागफल हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया। अब हमें करना क्या है कि ए में हम भाग देंगे किस संख्या का, तो 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो किसका भाग देंगे, 3 का, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या है, भाजक है। अब भाजक से ही हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे जो भी भाग देते हैं वो भाजक ही कहलाता है। ठीक है, और ये भाज्य कहलाता है, यहाँ पे जो भी जाता है भागफल कहलाता है। तो किससे भाग देंगे, हम 3 से भाग देंगे। माना हमने ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें 3 का भाग दे दिया, तो भागफल गया आपका q⁻, और शेषफल आपका बचा यहाँ पे r। शेषफल कितना बचा, r बचा। मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, शेषफल कितना बचा, r बचा। अब देखिए मैंने एक चीज़ आप लोगों को नोटिस किया, बताया था आप लोगों को। देखिए इसे किस रूप में लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ब्लैक में ले लेता हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष। यही तो कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसी को इसमें लिखना है। तो भाज्य यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए बराबर भाजक कितना है, 3, और भागफल कितना है यहाँ पे q, और शेषफल कितना है यहाँ पे r। इसे मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस रूप में लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे शर्त है कि r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। तो मैं बताया था आप लोगों का कि जो शेषफल आता है, तो शेषफल या तो 0 रह सकता है या तो 0 के बराबर। लेकिन हमेशा यह शेषफल क्या होता है, भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मैंने आप लोगों से बताया था कि शेषफल या तो 0 आ जाएगा या तो 0 से बड़ा, लेकिन ये भाजक जो 3 से हमेशा छोटा आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, r का वैल्यू या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। यही तो आ सकता है, 3 तो आएगा नहीं। तो r का इतना वैल्यू आ सकता है। अब हमें जहाँ जहाँ r दिखाई दे रहा है, तो एक यहाँ r बराबर 0 लिखेंगे, फिर r का मान 1 लिखेंगे, फिर r का मान 2 लिखेंगे। ठीक है, ये करते चलना है। फिर हम देखिए a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर 3 गुणे q और धन r के वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, 0। यहाँ लिख देंगे कि r बराबर क्या लेने पे, 0 लेने पे, r बराबर क्या लेने पे, 0 लेने पे। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a बराबर 3q। अब 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही आने वाला है। तो a बराबर 3q आ गया यहाँ से। ठीक है, फिर देखिए अब हम क्या लिखेंगे, r बराबर क्या लेंगे, 1 लिखेंगे। तो r बराबर 1 लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर 3 गुणे q, और r का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। तो r का वैल्यू a रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि r बराबर क्या लेने पे, 1 लेने पे, r बराबर 1 लेने पे। तब r बराबर 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर
3 का गुणा क्यू में करेंगे तो 3 क्यूब और धन 1, तो ए बराबर एक वैल्यू और आ गया 3 क्यूब प्लस क्या आ गया 1 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी तरह आर बराबर क्या लेंगे 2 लेने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 3 क्यूब, अब 3 में क्यू को गुणा करेंगे तो 3 क्यूब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और प्लस आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर क्या लेने पे 2 लेने पे, तब आर बराबर यहाँ पे क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो हो जाएगा आपका ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। तो ए का हमें 3 मान यहाँ पे निकल के सामने आ गया, एक तो ए बराबर 3 क्यू आ गया, एक तो ए बराबर 3 क्यू प्लस 1 आ गया, ये तो ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे 3 केस हमको मालूम चल गया, पहला केस यह, दूसरा केस यह, तीसरा केस। अब तीनों केस को हम लोग क्या करेंगे अलग अलग हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, अब तीनों को क्या करा है यहाँ पे इनका वर्ग करने पे इतना रूप का होना चाहिए था। अब तीनों के अलग अलग अवस्थाओं को हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या है यहाँ पे ए बराबर 3 क्यू, दूसरा का आपका ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, और तीसरा आपका ए बराबर 3 क्यू प्लस 2। चलिए पहला हल करते हैं ए बराबर 3 क्यू। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस क्या था हमारा, पहला केस हमारा यही तो था पहला, ए बराबर क्या था 3 क्यू। ठीक है, यही था। अब इसे हल करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे लिखा था क्या करने पे, इसको वर्ग करने पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या करने पे, वर्ग करने पे पहले बोला था, तो हमें करने इसे कैसे हल करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसे कि ए बराबर क्या दे रखा है 3 क्यू, ये पहला अवस्था को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ए बराबर 3 क्यू, तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ क्या करने पे वर्ग करने पे। अब दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा 3 क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया, तो अब लिखेंगे इसे कैसे करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करने क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 क्यू स्क्वायर क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 क्यू का होल स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तो लिखे 9 क्यू स्क्वायर ही तो आएगा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जो इतना वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है इतना को हम मान लेंगे 3 यम, क्या मान लेंगे 3 यम मान लेंगे। ठीक है, हमने इतना को क्या मान लिया 3 यम, पूरा को, इस पूरा को मैंने क्या मान लिया 3 यम। अब आप कहेंगे कि 3 यम ऐसे कैसे मान लिया हमने, तो देखिए 3 तो आपका ये है ही, यम बराबर हमने मान लिया कि यम बराबर क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यम बराबर मैंने मान लिया 3 क्यू स्क्वायर, तब यम बराबर यह किसका वैल्यू हो गया यम का आ गया, तो यम में तब 3 का गुणा होगा तो 3 यम तो आएगा। ठीक है, तो यम का गुणा किस में होगा 3 में होगा, तो ये 3 यम आ जाएगा। तब पहला क्या आ गया 3 यम, पहला क्या आ गया 3 यम। हमको सॉल्व करने के लिए यही तो बोला था स्टूडेंट। चलिए मैं दिखा देता हूँ बैक में आप लोगों को, हमसे तो ये बोला था ना कि यम के लिए क्या 3 यम या 3 यम प्लस रूप का होना चाहिए, तो पहला आपका क्या आ गया 3 यम आ गया। ठीक है, 3 यम तलाना था, देखिए पहला क्या आ गया आपका 3 यम आ गया, पहला केस सॉल्व होता हुआ। चलिए तो पहला 3 यम आ गया ना, तो चलिए ये हो गया। अब केस नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, और केस दूसरा सॉल्व करने के बाद 3 यम प्लस 1 के रूप का लाना है। पहला 3 यम था कि 3 यम या 3 यम प्लस 1 के होना चाहिए, तो 3 यम तो हो गया, दूसरा केस सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए। चलिए केस नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, तो केस पहला सॉल्व हो गया, केस दूसरा। ठीक है, केस दूसरा में क्या था, यही तो था कि यदि ये बराबर क्या था, यदि ये बराबर आया था 3 क्यू प्लस 1, यही तो आया था, यदि ये बराबर 3 क्यू प्लस 1 आया था। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके इतना लाना है। चलिए देखते हैं, सेम उसी पैटर्न पे होगा। तो ये हो जाएगा ए बराबर 3 क्यू और प्लस 1, ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, यही है। अब हमें करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पे, इसका भी लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ क्या करने पे वर्ग करने पे। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे तो चलिए करते हैं, इसका हो जाएगा ए का स्क्वायर इधर, और उधर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए ये ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और 3 क्यू प्लस 1 मतलब क्या बन गया ए प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, इसी पे तोड़ना है। तो 3 क्यू आपका ए हो गया, अब 1 जो है ये बी हो गया। तो पहले क्या होगा ए स्क्वायर मतलब कि क्या 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस 2,
तो 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 3Q, फिर बी क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9Q स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इसे 3 दूनी के 6Q, और 6Q का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 6Q ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 6Q आ गया। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, देखिए ये आपका ए है तो ए स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर, इस 6Q को इधर ला दीजिए 6Q, और प्लस ए को लास्ट में लिख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लें यहाँ पे, तो Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, 3 कॉमन ले लूँ क्योंकि 3 दूनी की 6, 3 तरीके 9। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3Q कॉमन ले लेता हूँ। 3Q कॉमन लूँगा तो 3 तरीके 9, यहाँ 3 हो जाएगा। 1Q से Q कैंसिल, तो 1Q तो बचेगा ही बचेगा। फिर Q से Q कैंसिल, 3 दूनी की 6, तो ये क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2, और प्लस 1 इधर आपका बचा ही बचा है। ठीक है, अब हमें करना स्टूडेंट ये है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, इनटू जो इतना वैल्यू दिखाई दे रहा है, इतना वैल्यू, इसको मैं यम मान लेता हूँ। यहाँ मान लूँगा कि यम बराबर Q, फिर गुणे में 3Q प्लस 2 मान लेता हूँ। यम बराबर इतना में मान लिया। जब इतना का वैल्यू यम हो गया, तब इतना की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, यम रखना पड़ेगा। दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए यहाँ कर देता हूँ। देखिए 3Q यहाँ से मैंने कॉमन लिया था ना, 3Q, 3 कॉमन लिया तो 3Q प्लस 2 और प्लस 1 बचा। अब इतना जो है, इतना वैल्यू Q, फिर 3Q प्लस 2, इतना मैंने यम मान लिया, यम बराबर मैंने इतना मान लिया, तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा यम, तो 3 गुणे यम और प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3M प्लस 1 हो गया। अब 3M प्लस 1 का रूप का हो गया कि नहीं, तो केस पहला सॉल्व किया तो 3M का हुआ, और केस दूसरा सॉल्व किया तो 3M प्लस 1 का रूप का हुआ। तो 2 केस अब तक सॉल्व हो गए। चलिए तीसरा केस सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो किसका वैल्यू होता है। यम का 3M का होता है कि 3M प्लस यम का होता है। चलिए यहाँ पे केस तीसरा, अब केस तीसरा, क्योंकि ए का संभव मान 3 आया था तो 2 मैंने हल कर दिया, तीसरा हल करता हूँ। तीसरा यह है कि ए बराबर 3Q प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए बराबर 3Q प्लस 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्क करने पे। अब चलिए दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ए का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3Q या प्लस होगा ना, 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फ्रेश लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को मैंने यहाँ लिखा है, ये अच्छे तरीके से लिखा नहीं था मैंने। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये आपका क्या बन गया, फिर वही बन गया ए प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर। ये चीज़ अभी पढ़े हम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही तो होता है, इसी पर तोड़ना है। ठीक है, चलिए ये तोड़ते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3Q का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 ए मतलब क्या 3Q, फिर इंटू बी क्या यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9Q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और प्लस 3 दूनी के 6, 6 दूनी के क्या हो जाएगा 12Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12Q हो जाएगा। अब करना हमको क्या है यहाँ पे कि ए स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर और प्लस 12Q को यहाँ लिख लीजिए, और 4 को क्या कर दीजिए लास्ट में कर दीजिए, 4Q कहाँ गया लास्ट में। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं आप कि 9Q स्क्वायर और प्लस 12Q। अच्छा ये बताइए 4 को क्या, 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। 4 को मैंने 3 प्लस 1 के रूप में लिख लिया। अब एक चीज़ देखिए आप ध्यान से, इन तीनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 3Q स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से 3 चौको 12 4Q, और यहाँ से 3 तो आपका क्या हो जाएगा गायब भी हो गया। ठीक है, 3 से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, और प्लस 1 इधर तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा ये वाला 1। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखिए, ये जो 3 है तो 3 ऐसे लिख लीजिए, इतना जो आपको मान दिखाई दे रहा है इतना का वैल्यू आप यम मान लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए कि यम बराबर क्या 3Q स्क्वायर और प्लस 4Q और प्लस 1। यम बराबर मैंने कितना मान लिया इतना, जब यम बराबर इतना तो इतना का वैल्यू यम हो गया, और प्लस इधर 1 तो 3M प्लस 1, ये भी 3M प्लस 1 का रूप का हो गया कि नहीं, तो बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं कि अतः क्या कहेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, 1 के रूप का होगा। कोई दिक्कत? हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करें तो 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होगा, क्योंकि हमने अभी a का वैल्यू 3 आया था, तीनों को हल किया तो तीनों, एक तो 3m का आया और एक आया 3m प्लस 1 और एक ये भी आया 3m प्लस 1 ही आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग किया जाए तो 3m या 3m प्लस 1 का रूप का ही होगा वो। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।